कैसा लोकतंत्र होगा जिसमें लोग ही नहीं होंगे। वैसे लोग से तो तात्पर्य होता है जनता या पब्लिक, लेकिन यहाँ पर लोग का प्रयोग किया गया है वो लोग जो वोट करने नहीं जाते हैं या जो मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कैसा लोकतंत्र होगा जिसमें लोग ही नहीं होंगे, रियासत में रह रहे होंगे पर उनके वोट ही नहीं होंगे। वो किसी भी वजह से हो सकता है, कुछ लोग स्वेच्छा से वोट करने नहीं जाते हैं और कुछ लोगों का नाम जानबूझकर मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। यानी कुछ लोग जानबूझकर वोट देने नहीं जाते, कुछ का जानबूझ करके मतदाता सूची से नाम हटवाया जाता है। दोनों ही लोकतंत्र के लिए घातक है। रियासत में रह रहे होंगे पर उनके वोट ही नहीं होंगे। इस निज़ाम के तमाशे की, निज़ाम से मतलब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से, इस निज़ाम के तमाशे की इससे बढ़कर मिसाल क्या होगी। इस निज़ाम के तमाशे की इससे बढ़कर मिसाल क्या होगी जिनके मुस्तकबिल के फैसले होंगे, मुस्तकबिल का मतलब फ्यूचर, भविष्य, जिनके मुस्तकबिल के फैसले होंगे उसमें वे लोग ही नहीं होंगे। जिनके मुस्तकबिल के फैसले होंगे उसमें वे लोग ही नहीं होंगे। दोस्तों, जैसा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विषय में कहा जाता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। शासन व्यवस्था के हर स्तर पर जनता की अधिक से अधिक भागीदारी को बढ़ाना और सुनिश्चित करना। इसको कहा गया है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाता है? हम भी देखते हैं अमूमन जो सरकारें संसदीय लोकतंत्र में चुनी जाती हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्तारूढ़ दल को 40% के आसपास वोट मिले होते हैं, लेकिन वो 60% अतिरिक्त लोगों पर शासन करती है। कैसे? अपोजिशन पार्टी को मिली हुई वोट को भी अगर जोड़ लें, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उनको भी जोड़ लिया जाए, और फिर कुछ वो लोग जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है, कुछ वो लोग जो वोट करने के लिए नहीं जाते हैं, तो कुल मिलाकर 40% लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार 100% लोगों पर शासन करती है। तो क्या यह लोकतंत्र कहा जा सकता है? लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन कहा जा सकता है? लोकतंत्र की खामी है, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो कुल मिलाकर मेरे नज़र में इसको कहा जा सकता है कुछ लोकतंत्र, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा चुनी गई सरकार सब पर शासन करती है। फिलहाल ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक कमी है, हम इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।